प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज विलम्ब के लिए क्षमा। आप सभी के साथ हमने वादा किया था कि हम शहर के विभिन्न स्थलों से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। तो आइए आप सभी का हमारे नियमित फेसबुक योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अभ्यास है बॉडी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए प्राणायाम। कल और परसों पिछले 2 दिनों में हमने कौन कौन से आसन बॉडी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हम कर सकते हैं उनका अभ्यास किया। आज हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम में की श्रृंखला में हमारा आज का अभ्यास है कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और भ्रामरी। इन 4 से 5 प्राणायामों का हम नियमित अभ्यास करें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की योग कक्षा। आप सभी अपने आसन पर वज्रासन, सुखासन, पद्मासन आराम से लगा करके बैठिए और दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में रहेंगे, ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, इस तरह से। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, घुटनों से नीचे आपको नहीं उतारने हैं दोनों हाथ। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। जो नए अभ्यासी हैं वो अपने हिप के नीचे एक तकिया लगा करके रखें या मोटा चादर फोल्ड करके रखें ताकि आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेच रहे। ठीक है ना? तो यस, सहजता के साथ आंखें बंद करें और 5 लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें। बिल्कुल धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, डीप, स्लोली एंड इनहेल, एक्सहेल। अपने योगासन मंत्र का अभ्यास करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रभरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने माता पिता, गुरु, इष्ट को प्रणाम करें। और धरती माता को प्रणाम करते हुए सहजता के साथ पल के टिमटिमाते हुए आंखें खोलें। तो आज का हमारा अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए प्राणायाम। आज हम प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी स्पाइन को ठीक करें, पूरा स्ट्रेट करें। ध्यान रहे जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेट होना ज़रूरी है। ठीक है ना? आपकी स्पाइन में बैंड है तो आपकी ज़िंदगी में बैंड है, ये ध्यान रखना। यस, बिल्कुल। थोड़ा सीरियस होकर आप अभ्यास करें और विश्वास के साथ, आस्था के साथ आप अभ्यास करें तो परिणाम कुछ और ही प्राप्त होते हैं। तो आइए आज का हमारा अभ्यास, पहला हम अभ्यास करेंगे अनुलोम और विलोम का। ठीक है ना? तो अनुलोम विलोम के लिए आपको क्या करना है, केवल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल के दौरान आपको अपने लेफ्ट या राइट नोजल से इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास के दौरान आपको क्या है, अभी आपकी प्रकृति कैसी है? अगर आपकी सूर्य और चंद्र प्रकृति, 2 तरह की प्रकृति होती है, सूर्य और उष्ण और ग्रीष्म अपनी प्रकृतियाँ होती है, जिसमें हम कहें कि एक प्रकृति होती है उष्ण प्रकृति, एक होती है शीत प्रकृति। तो शीत प्रकृति होती है उन्हें तो सूर्य स्वर से अभ्यास करना चाहिए, और जिनकी हमारे उष्ण प्रकृति होती है उन्हें चंद्र स्वर से प्राणायाम आदि का अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो हम चंद्र स्वर से प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे, यानी कि अपनी राइट नोजल को ऑफ करेंगे अंगूठे से। ठीक है?
अंगूठे से आपको अपनी राइट नोज़ल ऑफ करनी है और अनामिका लेफ़्ट नोज़ल से इनहेल करना है, फिर लेफ़्ट नोज़ल को लॉन्ग फिंगर से ऑफ करना है और राइट नोज़ल से एक्सेल कर देना है। फिर वापस राइट नोज़ल से एक्सेल करना है और इनहेल करना है और लेफ़्ट नोज़ल से एक्सेल कर देना है। तो इस क्रिया ये है कि आपको अपने बाएं नथुने से श्वास को लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से श्वास को लेना है और बाएं से छोड़ना है। तो ये पूरा एक चक्र हुआ। ऐसे आपको 15 चक्रों का अभ्यास करना है, ठीक है ना। यानी कि हम अभ्यास करेंगे 2 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आइए जो साथी हमें देख रहे हैं वो अपनी संबंधियों के साथ इन्हें शेयर करें, फेसबुक वॉल पर, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप समूह में आदि सब जगह शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए बार बार चेक करा दिए आते हैं। ब्लड प्रेशर की समस्याएं रहती है वो साथी इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। बिल्कुल सहजता के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास करें। आपको असहजता महसूस हो तो आप अपना हाथ बदल भी सकते हैं, इस हाथ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। रिलैक्स। तो ये था अनुलोम और विलोम, ठीक है ना, जो हमने अभ्यास किया। ये आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए है, जो आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हृदयाघात आदि संबंधित सारी बीमारियों से बचाता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत विशेष और चमत्कारी प्राणायाम है। आप इनकी समय सीमा 3 मिनट से लेकर के अधिकतम 20 मिनट, आधा घंटा तक अगर आप लगातार इनका अभ्यास करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको रिलैक्स मिल सकता है। तो आइए दूसरा हमारा अभ्यास हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम में आपको हमने पिछली कई बार कक्षाओं में बताया है कि ऐसा कोई भी प्रेशर वाली बात नहीं है कि आपको अपने पूरे शरीर को इसमें हिलाना है, नहीं। कपालभाति केवल आपके ब्रेन के लिए और आपके मस्तिष्क के लिए है, जो आपकी ब्रेन को शार्प करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। कपालभाति करने के लिए आपको फील करना है कि आपके नाक के आगे, अपने मुंह के आगे एक इक्वल लेवल पर एक दीपक है जो जल रहा है, या कैंडल है जो आपने जला रखी। केवल आपको उसे बुझाना है। एक बार आप उसे बुझा करके देखिए। जैसे ये आपकी कैंडल है, आपका दूसरा हाथ आपके पेट पर है, आपको मुंह से फूंक मार के इसे बुझाना है प्रेशर के साथ, तो आपका पेट अंदर गया। सेम यही क्रिया आपको नोजल के द्वारा करनी है, अपनी नाक के द्वारा, अपनी नाक से एक्सेल करना है, ठीक है। बस बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। 30 स्ट्रोक से
शुरू करते हैं, यानी कि आपको प्रारंभ में 30 स्ट्रोक से 60 स्ट्रोक का अभ्यास होना चाहिए। इसके पश्चात आप लगातार 3 मिनट 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर लगातार 5 मिनट तक अभ्यास नहीं कर सकते तो आप 3 मिनट तक का अभ्यास करें, फिर रिलैक्स करें, बीच में अदर प्राणायाम या आसन का अभ्यास करें, उसके पश्चात फिर आप पुनः प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम, जो आपके माइंड ब्रेन के लिए है। साथ में क्रिया आपकी पूरी पीठ से होती है, तो पीठ को भी रिलैक्स करता है। पेट में अपचन, गैस, एसिडिटी आदि की जो समस्याएं हैं उसे रिलैक्स करता है। तो कपालभाति के 30 स्ट्रोक 60 स्ट्रोक का हम अभ्यास करेंगे। यस, दोनों हाथ इस तरह से रहें, हथेलियाँ घुटनों पर रहें तो बहुत अच्छी बात है। और चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा में आप रखते हैं तो और भी विशेष बातें होती है। यस, सिक्सटी स्ट्रोक यानी कि 1 मिनट आपको करना है, ठीक है ना। आपका 1.5 मिनट के समथिंग में ये अभ्यास होगा, तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। लगातार अभ्यास के बाद हमारा प्रति सेकंड में ये अभ्यास आता है, ठीक है। मन में मांत्रिक गायत्री जप चलता रहना चाहिए। ओमकार स्वरूप प्रेरणा आपके मन में होती रहनी चाहिए। केवल एक्जिलेशन पर आपका कंसंट्रेशन होना जरूरी है। रिलैक्स, ठीक है। 5 to 10 ब्रीदिंग का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम कपालभाति हमारे पूर्ण हुए। अभी हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अभ्यास है भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, केवल डीप इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करना है। आजकल जो हमारे साथी अभ्यास करवाते हैं, आज आपको उसी अभ्यास के द्वारा हम भस्त्रिका का अभ्यास करवाएंगे। दोनों हाथ इस तरह से ऊपर जाएंगे, इनहेल करना है। ये दोनों हाथ यहाँ पर आएंगे, एक्सेल करना है, ठीक है ना। केवल इसमें इनहेल और एक्सेल की ही प्रक्रिया है। साथ में आपको अगर हैंड्स मूवमेंट होता है, तो जैसे आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं हैं तो उसमें रिलैक्स मिलता है, ठीक है ना। तो आइए, या आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको हैंड मूवमेंट के साथ शोल्डर मूवमेंट जब हम करते हैं तो उसमें रिलैक्स मिलता है। तो हम करेंगे अभी अभ्यास भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको दोनों हाथ ऊपर इस तरह से जाएंगे तो अंगूठे अंदर की ओर जाएंगे और यहाँ पे ओपन रहेंगे, पूरा पंजा ओपन रहेगा। जब नीचे आएंगे तो इस तरह से अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे और आपके मुट्ठियाँ प्रेस होंगी, ठीक है ना। तो एक साथ प्रेस होंगी तो इस तरह से बंद करना है, ऊपर जाने के बाद इस तरह से ओपन करना है, ठीक है ना। इनहेल एक्सेल। ये अभ्यास करेंगे हम 40 बार, ठीक है ना। रिलैक्स। तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है भस्त्रिका का। इसमें आप बहुत
स्लो के साथ मूवमेंट शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में हमने अभ्यास किया। तो इस तरह से आप इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आराम से इस तरह से रखें और डीप इनहेल करने के बाद एक्सहेल करेंगे मुख से। वापस इनहेल, रिलैक्स। ठीक है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपके हार्ट को क्योर करता है। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी करता है, आपके लंग्स का कैपेसिटी को डेवलप करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पावर को बढ़ाता है। अभ्यास भस्त्रिका, 3 प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है, आप दोनों तरीके से इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला, अपनी लॉन्ग फिंगर को अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने कान के अंदर डालकर केवल नासिका से मकार का उच्चारण आप कर सकते हैं। ये है भ्रामरी का वेरिएशन। हम पूर्ण भ्रामरी की बात करें तो भ्रामरी में आपको अपनी फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रो पर रखनी होती है, बाकी 3 फिंगर से आपकी आंखों को कवर करना होता है और लॉन्ग थंब अपने थंब से अपने कानों के ढक्कन को प्रेस करना होता है। इसके बाद डीप इनहेल, मुख बंद रहता है, नासिका से आपको भ्रमर की तरह गुंजन करना होता है मकार का। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अभ्यास करते हैं। तो हमारा जो वाइब्रेशन के थ्रू जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं, ब्रेन के छोटी छोटी नर्व्स होती है जो डेड होने लगती है, सेल्स डेड होने लगती है, जो समय के साथ डिप्रेशन के दौरान ये चीज़ें होने लगती है। ठीक है ना, माइग्रेन के दौरान ये चीज़ें होने लगती है, तो उन्हें रिलैक्स करता है, स्ट्रेस को कवर करता है, आपके माइग्रेशन को रिलैक्स करता है। तो आइए हम अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी फर्स्ट फिंगर को अपनी आईब्रो पर लगाएं, बाकी 3 फिंगर से आप अपने आईज़ को कवर करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से प्रेशर नहीं डालना है आंखों पर, इस तरह से केवल इन्हें क्योर करना है, इस तरह से। ठीक है ना, कवर करना है ऊपर से, आपकी आंखों पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। अंगूठे से अपने कान का ढक्कन बंद करें और लंबी गहरी 3 श्वासों का अभ्यास करें। लंबी गहरी आपने श्वास ली, इनहेल, और एक्सहेल के दौरान आपको मुंह बंद रखना है, केवल नासिका से मकार का उच्चारण करना है। तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। कोशिश करें आपका मकार का उच्चारण लंबा हो। ठीक है ना, आप उसकी लेंथ साउंड के साथ उसका अभ्यास करें और फ्रीडम के साथ उसका अभ्यास करें। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ प्राण मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में आपके घुटनों पर रहेंगे। लंबी गहरी सांस और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस के साथ।
हाथ प्रणाम स्थिति में, दोनों हथेलियों का घर्षण करें और अपनी आंखों पर कूप बना करके लगाएं। एक और बार घर्षण करें, रफ करें हाथों को, हथेलियों को आंखों पर लगाएं और पलके टिमटिमाते हुए हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। प्रणाम। तो हम अभ्यास कर रहे हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। हमारा 3 डे का प्रोग्राम था जो हमने कंप्लीट किया। आज हमारा बॉडी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जो लास्ट डे था, जिसमें आज हमने प्राणायाम आदि का अभ्यास किया है। हम आपके साथ पुनः मिलेंगे नई कक्षा नई आसनों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्राणायाम आप सभी को प्रणाम।